An ocean, a cave, a dream that no one could गुड मॉर्निंग save गाइस, you. मैं हूँ इस समय अपने मुंबई स्टूडियो में। आई वाज जस्ट सेटिंग अप एवरीथिंग। ये आप देख सकते हैं प्रॉपर्ली स्टूडियो बना हुआ है। एक बहुत सारा रिग है यहाँ पे, कीबोर्ड्स ही कीबोर्ड्स हैं, ये बड़े बड़े स्पीकर्स हैं। तो अब मैं यहाँ से एडिट किया करूँगा व्लॉग्स अपने तो मैंने कहा आपको थोड़ा दिखा दें, बाकी प्रॉपर टूर देंगे आपको इसका थोड़ा साफ़ सफाई के बाद। कल मैंने आपको बताया था कि फ़्लाइट में मेरी एक फ़्लाइट हो गई थी थोड़ी सी, तो मैं आपको आज बताऊंगा वीडियो के एंड में कि क्या हुआ था, किससे हुआ था और फिर हमने फाइनली क्या किया उसके बारे में। गाइस, मुंबई वाले घर में सफाई अभियान चालू हो चुका है। आप देख रहे हो कितने सारे बॉक्सेस हैं, सब अभी गंदा हो रखा है क्योंकि 4 महीने से घर बंद पड़ा था। तो अब सफाई अभियान चालू है। ये देखो, विंटर जा चुका है पर उसकी प्रेजेंस अभी भी फील हो सकती है। विंटर जा चुका है पर उसकी प्रेजेंस अभी भी फील होती है बाल ही बाल ही। यहाँ पे वेंटिलेशन बहुत अच्छा है इस घर में ना। हाँ, आमने सामने वाली खिड़की खोल दो तो रात को मजा ही आता है। কিছু কি হচ্ছে চোনাই কি হচ্ছে বাবা এটা করে করা বাবু ছোনা इसमें क्या होगा? उसका बनता है ना दूध, तो कीचू का पानी है। पानी बॉयल हो रहा है अभी। कैसा लग रहा है बॉम्बे आके? बहुत अच्छा। दिल्ली में लग रहा था कि दिल्ली में लग रहा था कि पता नहीं कैसा लगेगा बॉम्बे वापस जाके, और ये वो कितनी आदत हो गई है दिल्ली की। बट अब यहाँ आके लग रहा है कि अरे यादें ताज़ा हो गई यार, वापस आ गए। ओले कीचू, आप पेतू में थे यहाँ पे, पता है आपको? जहाँ पे पेतू में मम्मा पापा शेयर करते रहते थे हॉल में। अच्छा अच्छा अच्छा, नुनू आई, नुनू। ये नाइट सूट बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। अच्छा, ये वही है जो पहले भी लोग लिंक मांग चुके हैं इसका। कह रहे करो करो कुछ करो बगावत। हमारे घर में बिल्ली है, ये देखो। सो गाइस, कोविड रिपोर्ट आ चुकी है हमारी, ऑब्वियसली नेगेटिव ही होगी। तो मेरा एक फ्रेंड आया मुझसे मिलने, आप उससे दिल्ली वाले ब्लॉग में मिल चुके हैं ऑलरेडी। अब मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। आगे देखो कौन आया है कौन आया इलाके में। इसको देख चुके हो आप मेरे ब्लॉग में। हेलो जी, क्या हाल की हाल चाल, सत श्री अकाल, अलावर, सब बढ़िया, कितने हो? कुछ बढ़िया, चाय वाय पी के जाना, खाना खा के जाना। गुंडा लग रहा है तू। हाँ गुंडा, बॉम्बे का डॉन है ये ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जिससे मिल रहा हूँ। हाँ हाँ, कल ही तो आए हम तो कल ही आए। टेस्ट तो गाइस, हम पहले आदमी हैं। कोविड टेस्ट कर लिया हमने एयरपोर्ट पे ही। हाँ कर लिया Mandatory, ना? हाँ। हाँ, वो हाफ एन आवर का कुछ प्रोसेस हाँ। रहता है। मेरा भी किया था जब मैं गया। तू कब जब आया था तू? मैं तेरा हुआ था? गुजरात से आया था ना मैं। हाँ मतलब मैं इधर से करा के गया, हाँ, तो वो बेटर है इधर से करा के गया, देन आया क्योंकि वहाँ पे वापस। हमारे साथ बेबी था ना, हाँ, इससे हमारा जल्दी हो गया। अदरवाइज कम से कम 40 मिनट तो लगेंगे। they'll ask for the report when हाँ, you enter in हाँ। Mumbai from the place where they have curfew and everything. So they'll ask Correct. for you the report. बट एक सीक्रेट बताऊँ, क्या? मम्मी मेरी ट्रेन से आई। अच्छा, ट्रेन से तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रेन से आई है तो हमें लगा था उसमें भी होगा, तो बोरीवली में उतरी वो, तो उसमें उन्होंने कोविड टेस्ट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ टेम्परेचर चेक किया, ऑक्सीजन चेक की, पल्स चेक किया और उन्होंने कहा ठीक है भेज दिया। तो अगर किसी ट्रेन में उतना भी नहीं हो रहा है ट्रेन में, हाँ, तो अगर किसी को दिल्ली से आना है बॉम्बे, अगर आप फ्लाइट से आओगे तो कोविड टेस्ट मैंडेटरी है। अगर आप ट्रेन से आते हो तो जय जयकार, टेस्ट करा के बैठना। अगर फुर्सत में आ रहे हो तो एयरपोर्ट पे रोक देंगे तुम्हें, हाँ। 1-2 घंटा लगेगा, चिल मारना उधर ही, चाय भाई पानी वानी पी के टेस्ट करवा लेना। हम ट्रेन से आने वाले थे,
हाँ ट्रेन से बेटर हाँ क्योंकि आराम से रात को सोते सोते आ जाओ। बट ठीक है चलो फिर आज एक चाय पी के आते हैं। चलो गाइस चाय पी लें। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। चाय पी लो, खाना खा लो। मेरा जो बॉम्बे में स्टूडियो है उसके बाहर हमारा पॉपुलर चाय वाला भाई, ये देखो भाई, नाम बताओ अपना सबको। दीक्षित दीक्षित की चाय यहाँ पे बहुत पॉपुलर है। मेरे स्टूडियो में जितनी भी चाय आती है ना वो दीक्षित के यहाँ से आती है। और इसी बात पे भी हमको चाय पिलाने वाला है गरम गरम फ्री में। डबल पैसा। उसने देख लिया कैमरा है भाई के पास। तो ये वीरा देसाई रोड पे एक्सिस बैंक के ऑपोजिट इनका स्टॉल है, यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हो। बड़ी ज़बरदस्त चाय। आ जाओ। अरे ले ले, नमस्ते आंटी जी। हाँ मैं ले आओ किचू। मास्क में पहचान नहीं पाते। हाँ जी, ये चीज़ काका की चटनी, काका चीज़ चटनी कूटी कूटी। कैमरा दिख गया इसको। पापा ये कौन है? आपसे मिलने आए थे ना दिल्ली में, दिल्ली आए थे पहचानने के लिए। जिनको पापा ने हराया था वीडियो गेम में। ओ बड़ा लग रहा है पहले से। कैमरा देख रहे हो? कैमरा ही देखेगा। बेटा इन्फ्लुएंसर बनना है बड़े होके। इन्फ्लुएंसर है ये अभी से। ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर हो गया हाँ। भाई। मच्छरों ने काट के बुरा हाल कर दिया। हाँ लाल हो रखा है जैसे। अब इसकी ना वो जाली लेके आएंगे। सोता तो है नहीं नहीं, सोने के बाद ऊपर डालनी पड़ेगी। ठीक है कीचू। इधर बच्चे ज़्यादा हैं मोहल्ले में। नहीं नहीं, कल वो खुला रह गया था खिड़की ना। खुली रहेगी थी। हाँ 6 वो बजे बंद कर दिया। मिट्टी बहुत हो गई थी ना यार, अभी 4 महीने बाद आए हैं। स्मेल थी ना बड़ी। हाँ खिड़की तो खोलनी ही पड़ी। वो भी सुना। बाबा इतना बच्चे से अरे वो रोल्स खिलाना इसको। अरे वाह। भाई यहाँ पे एक नई बेकरी खुली है, ये की पाऊंगा। बैंगलोर की है। ये खाओ, ये बढ़िया है, फ्रूट केक। हाँ जी कीची, दूध का टाइम तो हो गया बना के दे दो। है ना? दे दो। मस्त, गजब ना गजब। बोधिसत्व। नहीं वहीं पे रोक लियो ना 2 मिनट, हम किसी से मिलने जा रहे हैं। हाँ जी मम्मी आप बैठो पहले। तो हम लोग जा रहे हैं किसी से मिलने के लिए। किससे मिलने जा रहे हैं ये आपको कुछ एपिसोड्स के बाद बताएंगे। मुझे लगता है कि 100% आप उनको जानते होंगे अगर आप यूट्यूब पे कंटेंट देखते हो तो। या शील्ड लगी हुई है। क्या बात कर रही है? ये मैंडेटरी है ना? मैंडेटरी तो अच्छा किया भैया आपने लाइट जला के। अच्छा लगा मुझे आपका ये स्टेप। स्टेशनरी शॉप है। तो जिस यूट्यूबर से मिलने जा रहे हैं उसका नाम जे से शुरू होता है। अगर आप कुछ गेस करना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताएं। जिसका गेस सही होगा उनका कमेंट हम फीचर कर देंगे। मैंने अपने व्यूअर्स को बोला जिस यूट्यूबर से हम मिलने जा रहे हैं उनका नाम जे से शुरू होता है। जिससे हम मिलने जा रहे हैं वो जे से। तो आप गेस करो कमेंट्स में। तो आपको बताता हूँ कल फ्लाइट में बेसिकली क्या हुआ था कि ये जो शख्स बैठा है हमारे साइड में, इसको देख लो ज़रा।
तो पहली बात तो ये मिडिल सीट थी इसकी, ठीक है। मेरी और दिव्या की हमने विंडो और आइल सीट की थी और इन भाई साहब की थी मिडिल सीट। तो हमने विंडो और आइल की थी प्रीमियम इकॉनमी में। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा जब हम करते हैं तो बीच की सीट मोस्टली ना कोई करता नहीं है। इनको और कोई सीट मिली नहीं थी तो इन्होंने बीच की कर ली होगी। अब हुआ क्या कि जब हम घुसे फ्लाइट के अंदर तो इन्होंने देखा कि अच्छा सही मौका है, हस्बैंड वाइफ हैं तो साथ में ही बैठेंगे। तो इन्होंने ऐसा शो किया कि मैं एक जेस्चर कर रहा हूँ कि मैं अपनी मिडिल सीट छोड़ के मैं आपकी आइल सीट ले लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं। मैंने भी कहा ठीक है यार, मतलब उनको सीधा उठ गए। उन्होंने कहा अच्छा आप लोग यहाँ बैठ जाइए, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। मतलब जो कि मेरे हिसाब से कोई ऐसा बहुत बड़ा सैक्रिफाइस नहीं है। और तो फिर मैंने जो एयर होस्टेस थी उनसे पूछा कि कैन यू गिव अस प्रीमियम इकॉनमी में कोई ऐसी सीट जहाँ पे मिडिल सीट खाली हो, है ना, ताकि हम, क्योंकि कीचू का एक जो बैग था, बहुत सारा सामान था जो हमको हैंडी चाहिए था साथ में। और प्रॉब्लम क्या है कि इन्फेंट्स की अब टिकट बुक नहीं कर सकते अलग से, नहीं तो हम वो बुक कर लेते टिकट। अब वो टिकट बुक नहीं हो सकती थी, मिडिल सीट हमको खाली मिली नहीं, तो हम बहुत क्रैम्प बैठे हुए थे। एक तरफ उसका बैग, एक उसकी गर्म बॉटल्स पानी की, फिर उसका जो जिसमें उसको बिठाते हैं कार सीट। फाइनली वो हमने फिर ऊपर रख दी कार सीट। तो हुआ ये कि थोड़ी देर बाद एयर होस्टेस आई, इस शख्स को बोलती हैं कि सर प्रीमियम इकॉनमी में ही जैसे आपकी मिडिल सीट थी, तो पीछे वाली रो में मिडिल सीट अवेलेबल है, सेम लेग रूम है, उसके अंदर सब कुछ है, प्रीमियम सीट है। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि यार आप एक बार अगर आपकी तो वहाँ पे पीछे अगर आप बैठ सकते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को मिडिल सीट फ्री मिल जाएगी तो हम सामान रख सकते हैं इसके ऊपर, आराम से हम लोग कन्वीनियंटली ट्रैवल कर पाएंगे। तो वो बंदा खड़ा होकर पहले पीछे देखा उसने सीट, कह रहा है बट ये तो मिडिल सीट है, तो आई डोंट वांट टू गो। तो मैंने उसको बोला देख लो भाई अगर हो सकता है तो, क्योंकि आपकी यहाँ पे भी तो मिडिल सीट ही थी ना। तो वो मेरे पे चढ़ गया। उसके बाद एक तो मैंने आपको अपनी सीट दी, ठीक है, और यू शुड थैंक मी फॉर दैट। मतलब वो एकदम गुस्सा लड़ने लग गया मेरे से कि भाई तुमने मेरे को रिक्वेस्ट कैसे कर दी कि पीछे चले जाओ, और तुमने ये कैसे बोल दिया कि तुम्हारी मिडिल सीट ही तो थी। मैंने तो सच बोला था। आगे सुनो, वो जो मिडिल सीट जहाँ पे वो बैठा था ना हमारी रो में, वो उसकी थी ही नहीं, उसकी सीट थी बाजू में, बिल्कुल जो हमारी लाइन के नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है वहाँ पे उसकी मिडिल सीट थी। इस भाई साहब ने क्या किया, ये ज़्यादा आईक्यू लगा रहे थे अपना। मेरे को बाद में मैंने एनालाइज़ किया, क्योंकि किताब पढ़ रहा था, मैंने कहा बहुत तेज़ लग रहा है बंदा मेरे को। इसने क्या करा, उस सीट पे ऑलरेडी 2 कॉर्नर्स पे लोग बैठे हुए थे, ठीक है, तो वहाँ पे उसकी मिडिल सीट थी, वहाँ नहीं बैठा हो जाके, क्योंकि दोनों पे कॉर्नर्स पे कोई बैठा। उसने देखा ये वाली रो खाली लग रही है, अगर बाई चांस इसमें कोई कपल आ गया तो ऑब्वियसली वो उसको साइड पे कर देंगे कि भैया आप या तो विंडो सीट ले लो या आइल सीट ले लो, हम लोग को साथ में बैठना है। तो ये आईक्यू वाला बंदा लग रहा था मेरे को, ज़्यादा तेज़ दिमाग था इसका कुछ, ठीक है। और फिर इसने वही किया, ये बैठ गया। फिर इसने देखा ओ, तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि अगर आपको कोई मिडिल सीट ऑफ़र कर रहा है तो उसमें कोई ऑफ़र करने वाली बात ही नहीं है भाई। आप मजबूर हो इसलिए आप मिडिल सीट में बैठे हो, क्योंकि आपको आइल सीट और विंडो सीट नहीं मिली, सीधी सी बात है ना। तो मेरे को ये बोल रहा है कि मैंने तुमको दे दी अपनी सीट, तो मैं ये बोलता हूँ कि यार तुमने मेरी आइल सीट मेरे से ले ली, मैंने तुम्हें अपनी आइल सीट दी है, तुमने कोई एहसान नहीं किया मेरे को मिडिल सीट देकर, ठीक है। एनीवे एयर होस्टेस वाज ट्राइंग टू मेक सम अरेंजमेंट्स कि हम साथ में बैठ सकें। इस बंदे को जब मौका आया असली में हेल्प करने का तो इसने नहीं करी। इसने बोला पर वहाँ पे तो मुझे मिडिल सीट में बैठना पड़ेगा। और मैंने उसको पोलाइट में बोला तो भाई क्या हो गया, आप अगर देख लो इट कैन बी मैनेज्ड, क्योंकि यहाँ पे भी तो आपकी मिडिल सीट ही थी ना। तो मेरे को कहता है तो एक काम करो ना, मैं इधर ही मिडिल सीट पे बैठ जाता हूँ, आप इधर आ जाओ। क्यों उसने ऐसा कहा, क्योंकि उसको पता है कि ये तो नहीं बैठने देगा मिडिल सीट में मेरे को, इसको क्योंकि अपने बच्चे और बीवी के साथ बैठना है। तो बहुत शातिर बंदा था। तो फिर मैंने दिव्या को कुछ मैं बात करा था उससे, तो शी सेड कि प्रॉबेबली ही डजंट वांट टू गो बैक बिकॉज उसमें लेग स्पेस नहीं है। तो मैं उससे बहस हो गई मेरी दिव्या से थोड़ी सी। आई वॉज टेलिंग हर कि यार पीछे भी प्रीमियम इकॉनमी की ही सीट है, 2 रो पीछे है सिर्फ, और फुल लेग रूम है, इट्स द सेम एफिन सीट। तो मैंने वहाँ पे एफिन वर्ड बोल रहा हूँ, वहाँ पे वो वर्ड यूज़ किया, गुस्से में मैं गुस्सा आ गया था मुझे। तो वो बंदा, अब मैं दिव्या से बात कर रहा हूँ, वो बंदा मेरे पे चढ़ गया, आप कैसे बात कर रहे हैं मेरे से, मैं ये ऐसा हो गया, ये हो गया, अपनी लैंग्वेज। वो फिर पहले तो बहुत अंग्रेजी झाड़ रहा था, उसके बाद वो हिंदी में आ गया, भाई तू तमीज़ में रह ले, ये बोले। मैंने कहा भाई मैं तेरे से बात कर रहा हूँ क्या, मैं उससे डिस्कस कर रहा हूँ ना, तो अपनी चोंच क्यों उड़ा रहा है बीच में, क्या तेरे को क्या प्रॉब्लम। डोंट इंटरफेयर इन माई बिजनेस, प्लीज़ माइंड योर ओन बिजनेस। तुमने कर लिया ना, तुमको वहाँ बैठना बैठो। तो उसको मैंने सोचा यार छोड़ो, आराम से शांति से जाते हैं, मूड नहीं ख़राब करते। अगर मैं चाहता तो मैं 2 चीज़ें कर सकता था और उसको मिडिल सीट पे बिठा देता मैं, ठीक है। कैसे, एक तो मैं उसको बोलता कि भाई पहले तो इस रो में तुम्हारी सीट ही नहीं है, जो तुम्हारे बोर्डिंग पास पे सीट लिखी है वो उस रो में है ना, पहले तो तुम वहाँ जाओ। वहाँ पे बीच में एक लेडी बैठी थी, वो यहाँ पे बैठती, उनको मैं रिक्वेस्ट करता कि आप पीछे वाली रो की मिडिल सीट ले लो, या तो ऑप्शन 1 था ये।
दूसरा ऑप्शन ये था, मैं इसको बोलता कि हाँ तेरे को मिडिल सीट में बैठना ना, कि मैं इधर ही बैठूंगा मिडिल सीट में, तो तुम यहाँ आ जाओ। तो मैं उसको ऐसा कर सकता था कि भाई तू वापस अपनी मिडिल सीट में आ। पीछे वाली रो में जो 2 आइल और विंडो सीट पे बैठे थे उनको मैं रिक्वेस्ट कर सकता था कि सर आप लोग आगे आ जाएं, आपको आगे की सीट दे रहे हैं हम लोग, और हमको क्योंकि मिडिल सीट अगर खाली मिलती है तो हमें बेनिफिट, हमें फ़ायदा हो जाएगा। तो कोई भी इंसान यार, आप देखोगे कि एक छोटे बच्चे के साथ हम बड़ी मुश्किल से स्ट्रगल कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, इतना सारा हमारे पास सामान है, ठीक है, और प्लेन के अंदर भी हमारे पास उसकी किट, उसका सारा सामान, क्योंकि कुछ भी अगर उसको भूख लगी है या उसने अगर डायपर चेंज करना है तो वी नीड टू कैरी अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो उस मामले में ही वॉज प्रिटेंडिंग टू हेल्प, बट बाद में जब एक्चुअल में हेल्प करने की बारी आई तो वो पता लग गया कि मामला फ़र्ज़ी है, जबकि वो कर सकता था। और देखो यार, मैं भी अनरीज़नेबल नहीं हूँ, ठीक है। अगर उसकी आइल सीट होती ना या फिर उसकी विंडो सीट होती तो मैं उसको कभी भी नहीं बोलता कि आप पीछे जाके मिडिल सीट पे बैठ जाओ, ठीक है। बट उसकी थी मिडिल सीट, वो बैठा ही बीच में था, तो वो यहाँ से जब उठ के पीछे बैठ जाता तो क्या हो जाता, 2 रो पीछे था, प्रीमियम इकॉनमी सीट थी, तो कोई, मुझे लग रहा था इसमें कोई इशू नहीं है। फिर मेरे को बाद में वो जता रहा है, एक तो ब्रो मैंने आपको अपनी सीट दी है, आपको यू शुड थैंक मी फॉर दैट। तो मैंने अब इसको क्या समझाऊँ कि भाई तुमने अपनी सीट दी नहीं है, तुमने मेरी सीट ली है। तो ये किस्सा हो गया था, बहुत गुस्सा आ गया था मुझे। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं क्यों लड़ रहा हूँ यार इस बंदे से, ये ज़्यादा ही, इसका मकसद ही सिर्फ ये था कि मैं, क्योंकि जब अपनी सीट छोड़ के वो वहाँ बैठा हुआ है हमारी सीट पे, एनीवे जो उसकी सीट ही नहीं है। पहली बात तो जिस सीट के लिए वो इतना चौड़ा हो रहा था वो उसकी सीट ही नहीं थी, वो किसी लेडी की सीट थी जो कि बाद में उसकी सीट पे जाके बैठ गई, ऐसा हो गया, बाद में वो चढ़ गया मेरे ऊपर। तो ये किस्सा हुआ था। एनीवे मुझे लगा आपको बताता हूँ। कभी कभी यार मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर आप सही मायने में आप देखते हो किसी को, कोई बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहा है, तो यार उसकी हेल्प कर देनी चाहिए। और स्पेशली यार अगर आप देखो, मैं होता ना तो मैं तो आइल सीट छोड़ के भी मिडिल सीट में बैठ जाता अपनी। मैं आइल सीट छोड़ के या अपनी विंडो सीट छोड़ के भी अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत होती मैं बोलता कोई बात नहीं यार, सीट का क्या फ़र्क पड़ता है, मैं मिडिल में बैठ जाऊँगा, इट्स ओके, है ना। तो बट एक शख्स जिसकी ऑलरेडी बीच में ही बैठा है जो, ठीक है, और उसको पीछे जाके बीच में बैठने में प्रॉब्लम है, क्योंकि अब तो वो यहाँ पे मेरी सीट पे बैठ गया आइल पे, तो उसको लग रहा है बट अब तो मैं आइल सीट पे बैठा हूँ। मैंने कहा बट ये सीट तो आपकी नहीं है ना, आपकी तो मिडिल है। तो ये किस्सा हुआ था कल। वैसे तो आप जानते हो यार मैं इतना एग्रेसिव बंदा हूँ नहीं, मैं लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करता, बट कल जब मुझे लगा कि दैट गाय इज़ बीइंग अनरीजनेबल तो मुझे गुस्सा आया था, डेफिनेटली आया था। बट ठीक है, मैंने ज़्यादा एक्शन नहीं लिया, थोड़ी बहुत हमारी तू मैम हो गई थी, बट फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि क्या मैं क्यों लड़ रहा हूँ इस बंदे से, जो बंदा इतनी स्ट्रैटेजी लगा के बैठा हुआ है। एनीवे आज हम किस यूट्यूबर से मिलने गए थे ये आप गेस ज़रूर करें, क्योंकि मैं कल आपको दिखाऊंगा कि वो कौन है जिनका नाम जे से शुरू होता है। और आने वाले कुछ प्रॉबेबली नेक्स्ट मंथ में कुछ कोलैबोरेशंस देखेंगे इंटरेस्टिंग अपन के चैनल के साथ, तो मज़ा आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ आपको कि चूँकि बड़ा ही क्यूट लग रहा है। उससे पहले यार चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन सारी ऑन कर लें ऑल पे सेट करके, ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए, क्योंकि हम डेली व्लॉगर्स हैं तो हमारा कोई रूटीन फिक्स नहीं है, जैसी वीडियो एडिट होकर रेडी हो जाता है हम लोग डाल देते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, उसी से सपोर्ट मिलता है, उसी से मोटिवेशन मिलती है, और लाइक्स और कमेंट्स का जो प्यार आप देते हो वो बरकरार रखिएगा। थैंक यू सो मच। कीचू बॉम्बे आते ही बड़ा हो गया। कीचू बॉम्बे आती बाइस हो गया है, मूंछें आ गई हैं इसकी। हाँ कीचू बड़े होके हमको कितना गालियाँ दिया करेंगे, मम्मा क्या किया? अच्छा माइक देख लिया इसने, कह रहे ये क्या चीज़ है भाई, ये कोई नई चीज़ देखने को मिली है। कीचू तुम बिग मैन हो गए। कैसे लगा पापा आपको ये पैसिफायर? बहुत क्यूट है यार। You know I tried the best I could. I don't know how or what I could have done better. Baby, I really tried the best I could. I can't stop time for you.